सब दुख काटो शीशु नमस्तुभ्यं मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मित्रों, हम सभी के पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले गुरुजी ने अपनी कथा में, जी हाँ मित्रों, अपनी कथा में ही कईयों बार कर्जा मुक्ति के कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिन उपायों को लाखों लोगों ने किया है और उसका उन लोगों को लाभ भी मिला है। यानी उन लोगों पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था, लेकिन उन्होंने पंडित जी के बताए उपाय किए और वो उस कर्जे से मुक्त हुए। तो मित्रों, पूज्य गुरुदेव की कथा में सुनकर ही 2 उपाय आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे बताने वाला हूँ। यदि आपके सर पे भी कर्जा है, आप पे भी कुछ ज्यादा कर्जा हो चुका है, अगर आप उन उपायों को कर लेते हैं तो आपका कर्जा दूर हो सकता है। आपको उस उपाय की एक एक जानकारी बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल आप अच्छे से सुनिएगा। बहुत ही छोटे से और बहुत ही प्यारे से ये उपाय होने वाले हैं। तो यदि आप पे बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, लाखों रुपए का कर्जा हो गया है, थोड़ा सा कर्जा था, बढ़ता गया, बहुत ज्यादा हो गया। बात बनाने के लिए आपने इससे पैसे लिए, उसको दिए, उससे लिए, इसको दिए, और कर्जा बढ़ गया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? अब कर्जा मुक्ति के लिए आपको एक वृक्ष की जरूरत पड़ने वाली है और वो है बड़ का वृक्ष। अब आप ये पूछेंगे कि आखिर कर्जा मुक्ति के लिए बड़ का वृक्ष क्यों चाहिए? तो मैं बताता हूँ। क्यों क्या है ना, सारे वृक्षों में से, जो सारे वृक्ष होते हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ कर्जा मुक्ति के लिए बड़ के वृक्ष को ही माना गया है और इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने बड़ के वृक्ष को ही इस उपाय के लिए बताया है। और मित्रों, यहाँ तक कि मानसिक टेंशन के लिए भी, परेशानी में बटकेश्वर महादेव का स्मरण भी किया जाता है। अब आप पे बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, तो अब आपको क्या करना है? एक एक बात अच्छे से समझिएगा और एक एक बात अच्छे से सुनिएगा। अब आपको थोड़े दिन, जी हाँ, थोड़े दिन बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे ही जल, और जल में क्या क्या सामग्री डालनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो जल ऐसा कैसा बड़ के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है, बस। अब आपने 1 लोटा जल ले लिया है ना, बड़े अच्छे से समझाऊंगा आपको, आप समझिएगा। आपने 1 लोटा जल तो ले लिया है। अब उस 1 लोटे जल में आपको सबसे पहले डालना है चावल। जी हाँ मित्रों, आपको चावल डालना है, लेकिन चावल आपको कैसे डालना है ये समझिए। आपको अक्खा चावल, जी हाँ, अक्खा चावल नहीं डालना है। आपको चावल लेना है और चावल को थोड़ा सा गीला करना है और चावल को फिर पीसना है, और उसके बाद पिसा हुआ चावल आपको उस 1 लोटे जल में डालना है। जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन में समझिए, ये 1 लोटा जल है, ठीक है, और ये चावल है। अब इस चावल को आपने थोड़ी देर गला दिया। अब इसी चावल को आपने पीस लिया और ये पिसा हुआ चावल आपने 1 लोटे जल में समर्पित कर दिया, यानी उसमें मिला दिया। यहाँ तक आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको जल में क्या मिलाना है वो बताता हूँ। अब आपको उसी जल में, जी हाँ मित्रों, जिस जल में आपने चावल मिलाया है उसी जल में थोड़ी सी हल्दी। अब हल्दी कैसे? हल्दी भी आपको पिसी हुई उस जल में मिला देनी है। जो हल्दी हुई पिसी हुई रहती है वो आपको उस जल में मिला देनी है। अब उस जल में क्या हो गया? एक तो जल हो गया, जल में चावल हो गया और चावल में ही मिल गई हल्दी। अब आपको पूरी बात यहाँ तक ही समझ में आ गई। अब आगे आपको क्या करना है ये समझते हैं। अब आपको क्या करना है? वड़ के पेड़ के नीचे चले जाना है, जी हाँ मित्रों, और अपने मन की मनोकामना, जो आपकी कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, उसे ध्यान में रखते हुए, उसे स्मरण करते हुए, उसे बोलते हुए वो जल वड़ के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। अब आपको ये उपाय कब करना है, कितनी बार करना है ये समझिए। तो ये उपाय आपको करना है सोमवार के दिन, और 2 से 3 सोमवार आपको इस उपाय को करना होगा। अब आपने 2 से 3 सोमवार एक ही वृक्ष के नीचे जाके इस उपाय को कर दिया। अब आपको 30 सोमवार क्या करना है ना, जब आपका 30 सोमवार का ये उपाय आए तब आपको क्या करना है? जो बड़ का वृक्ष था, जी हाँ, जो बड़ का वृक्ष था उसकी थोड़ी सी जड़ आपको अपने साथ ले आनी है। जो उसकी जड़ होती है वो थोड़ी सी जड़ आपको अपने साथ ले आनी है, और इस जड़ को आपको धागे से बांधकर, किसी भी धागे से बांधकर, या तो अपने गले में या तो फिर अपनी जेब में रख लेना है। अब जो वो जड़ है जो आपने अपने गले में पहनी है या फिर अपने जेब में रख रखी है, उसे आपको 2 से 3 महीने तक अपने पास ही रखनी है ना। यहाँ तक आपको बात समझ में आई है ना? ठीक है। अब मित्रों, पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी कथा में बात बोली थी कि जो बड़ का वृक्ष होता है ना, जो बड़ का वृक्ष होता है वो आपरूप बढ़ता है। अब पानी गिरे या नहीं गिरे, जल वर्षा हो ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बढ़ता ही जाता है, वो आपरूप बढ़ता ही जाता है, उसकी जड़ें भी बढ़ती जाती हैं। तो मित्रों, उसी तरह अगर आपके पास ये वड़ के पेड़ की जड़ रखी है 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना भी, तो इस जड़ का क्या काम होता है ना, जो लक्ष्मी होती है यानी जो धन होता है उसे पकड़कर आपके पास लाती है और आपको कर्जे से दूर ले जाती है। तो जिससे आपका कर्जा दूर हो जाता है और आपको धन की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा। तो आप करते हैं अपने दूसरे उपाय की बात, और ये उपाय भी कर्जा मुक्ति का होने वाला है। लेकिन मित्रों, उपाय बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा पंडित जी के ऐसे ही बताए हुए उपायों को भी जानने के लिए। तो अब बात करते हैं अपने उपाय की। तो मित्रों, ये दूसरा वाला जो उपाय है ये भी कर्जा मुक्ति का उपाय है और वट वृक्ष का ही उपाय होने वाला है। ये उपाय बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही छोटा सा उपाय होने वाला है, जिसे आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस दूसरे नंबर के उपाय को। मित्रों, इससे पहले वाले उपाय में हमें वट वृक्ष के नीचे जल समर्पित करना था, और इस उपाय में हमें भोग रखना है, जी हाँ, वट वृक्ष के नीचे। तो आइए जानते हैं इस उपाय को कि आपके बढ़ते कर्जे को कैसे
खत्म करेगा। मित्रों, आपको इस उपाय में ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस प्रदोष काल में, जी हाँ, प्रदोष काल यानी शाम के समय में आपको एक दिया वट के वृक्ष के नीचे लगा देना है और साथ ही वटकेश्वर महादेव के नाम से एक लौंग आप जानते होंगे, ये आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रही है, लौंग होती है, आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। इस लौंग को वहाँ पर भोग के रूप में चढ़ा देना है, या फिर आप लौंग का जल भी वहाँ पर समर्पित कर सकते हो, लेकिन किसके नाम से आपको चढ़ाना है, बात ध्यान रखिएगा, वटकेश्वर महादेव के नाम से। मैं तो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बात कही है कि वटकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप ये सब चीजें समर्पित करते हो तो ये बात निश्चित ही है कि आपका कर्जा जो है वो चुकेगा ही चुकेगा। महादेव आपके पास लक्ष्मी की व्यवस्था जरूर ही कराएंगे। तो मित्रों, अगर आपको उपाय समझ में आए हो, मैंने आपको एक एक चीज अच्छे से बताने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, ये उपाय समझ में आए हो और पंडित जी के ऐसे उपायों को जानने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।